अच्छा जी, वैश्या किसे कहते हैं? वैश्या किसे कहते हैं? वैश्या उसे कहते हैं जो अपनी स्वेच्छा के अनुसार पति का चयन करे। परीक्षित जी मैं चिंतन दे रहा, कहते हैं ना तो जिसमें पिता की जीवन में धर्म करने का समय भले ही ना मिले, लेकिन व्यक्ति को जीवन में धर्म करने का समय भले ही ना मिले, लेकिन व्यक्ति को कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। और जब वो कुसंग नहीं करेगा तो धर्म ही करेगा ना। गोसाई जी लिखते हैं, कहते को ना कुसंगति पाई न साई, को ना पाई न साई, को ना कुसंगति पाई न साई, को ना कुसंगति पाई न साही, को ना कुसंगति, को ना कुसंगति पाई न साई। कहे ना नीच घटे चतुराई, ना नीच घटे चतुराई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम। भोले श्री पातालेश्वर महादेव की जय हो। धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न करता है। वैश्याएं कहती हैं, अरे धुंधकारी हम इतना धन नहीं। देखो, जो दूसरे के धन को छीन करके अपने को धनी कहे, जो भाई अपने भाई की संपत्ति को छीन करके अपने को धनी कहे, जो व्यक्ति दूसरे को छीन करके अपने को धनी कहे, तो वो व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। धुंधकारी दूसरे की संपत्ति को चुरा करके वैश्याओं को देता था, अपने को कहता था हम बहुत बड़े धनवान हैं, बलवान हैं। धन ही धन तो सब चाहे, पर प्रभु को चाहे न कोई। जो कोई प्रभु को चाहे तो धन सुत आप ही हो। कहते पड़ संपत्ति जोड़ बने जो धनी, उसको कहिए हाँ धनी ना धनी। संपत्ति जोड़ी बने जो धनी, उसको कही है हाँ धनी ना धनी। कहते हैं जो दूसरे की संपत्ति को हड़प करके अगर अपने तो धनी कहता तो उसे धनी नहीं कहते। जो अपने परिश्रम के द्वारा धन अर्जित करता है वो अगर अपने को धनवान कहे तो धनवान हो सकता है। दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला वो धनवान नहीं हो सकता। पर संपत्ति जोड़ बने जो धनी, उसको कहिए हाँ धनी ना धनी। पर संपत्ति जोड़ी बने जो धनी, उसको कहिए हाँ धनी। जिनकी ना बनी रघुनंदन से, जिनकी ना बनी रघुनंदन से। कहते हैं जिनकी भगवान से नहीं बनी, या जिन मानव शरीर पाकर के भगवान कथा में मन नहीं लगा, सत्संग में मन नहीं लगा, तो कहते हैं फिर उस व्यक्ति की संसार में बन नहीं सकती। जिनकी ना बनी रघुनंदन से, जिनकी ना बनी रघुनंदन से। जिनकी ना बनी ना बनी ना बनी, जिनकी ना बनी रघुनंदन से। जिनकी ना बनी ना बनी ना बनी। जिनकी पत्नी पति व्रत ना रहे, जिनकी पत्नी पति व्रत ना रहे, उनको कहिए रजनी रजनी। उनको कहिए
गोविंद भगवान की जय हो। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो वैश्याओं का संग करता, धन देता है। वैश्याएं कहती धुंधकारी इतने धन से काम नहीं चलेगा, मैं धुंधकारी अपने पिता से कहा कि पिताजी हमें धन दो, तो आत्मदेव जी ने धन दे दिया। दूसरी बार फिर धुंधकारी आत्मदेव जी से धन मांगने के लिए आया, कहा पिताजी धन दो। आत्मदेव जी ने कहा नहीं है। धुंधकारी ने कहा पिताजी अगर धन नहीं देते हो तो तुमको मैं मारूंगा। धुंधकारी डंडा लेकर के अपने पिता को मारता है। पिता जोर जोर से रोते। आचार्य प्रवर कहते हैं कि जो पुत्र अपने माता पिता को मारता है, जो अपने माता पिता को डांटता है, कहते हैं वो कितना भी धर्म क्यों ना कर ले लेकिन उसका धर्म सफल नहीं होता। कहते हैं पिता स्वर्गा पिता ही परम महत्वा, पिता ही धर्म है पुत्र के लिए, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। जिस पुत्र को अपने माता पिता में अगर परमात्मा का दर्शन ना हो तो किसी मंदिर तीर्थ देवालय में उस पुत्र को भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। कहते हैं सर्वदेवमयी माता, सर्व देवीमयी माता, सर्वदेवमया पिता, सभी देवियों से बढ़कर के माता का स्थान बताया गया और सभी देवताओं से बढ़कर के पिता का स्थान बताया गया। जो पुत्र अपने माता पिता को मारता है, डांटता है, प्रताड़ित करता है और बाद में तीर्थ में जाकर के दान करता है, कथा सुनता है, तो कोई मतलब नहीं निकलता। कहते गिरी पर गिरीते जो गिरे तो मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरते गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई से गिरता है तो उसका एक ही जन्म बर्बाद होता, लेकिन जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है उसके करोड़ों जन्म बिगड़ जाते हैं। आज आत्मदेव रो रहे, धुंधकारी डंडा लेकर के पिता को मारता है, पिताजी धन दो नहीं तो तुमको मारूंगा। आत्मदेव जी रो रहे। कहते हैं जिस माता पिता ने अपने पुत्र को प्राप्त करने में ना जाने कितनी रात्रि बिताई हो, माता पिता ने ना जाने कितने मंदिरों में मनौती मनाई हो कि हमारे एक पुत्र हो जाए, ना जाने कितने संतों से महात्माओं से पूछा हो कि हमारे एक पुत्र हो जाए, और बाद में वही पुत्र हो करके ना जाने कितने आचार्यों से पूछते हैं कि हमारे पुत्र कब होगा। कहते हैं जब लग न पावे पूत तब लग पाठ आठो याम, और पूजी देवी फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर हिंसा फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। कहते जिस पिता ने ना जाने कितनी रात्र व्यतीत करके रातों को जाग जाग करके पुत्र को पाला हो, वही पुत्र बड़ा होकर के कहे तुमने हमारे लिए किया क्या है, और मारे, ये महान कष्ट का दुख हुआ। कहते पिता जहां खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, पुत्र के लिए वो वहां भी हाथ फैला देता है। रातों को उठ उठ करके रातों की नींद गमाई, रातों को उठ उठ करके रातों की नींद गवाई, रातों को उठ उठ करके रातों की नींद गमाई, लेकिन जीते जी उसने, लेकिन
बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो। आज धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव जी को डंडों से मार रहा है, पिताजी रो रहे हैं। इससे अच्छा पुत्र ना होता तो ठीक था। कहते हैं जिसके जीवन का नहीं अरे लक्ष्य और उद्देश्य, ते नर कटी पतंग ज्यों क्यों न गिरे दुर्देश। कहते उस पुत्र की कभी सदगति नहीं हो सकती जो माता पिता को प्रताड़ित करता है। बायो है मेरी पूरी तैयार, केमिस्ट्री भी है पूरी तैयार, पर नहीं टूटती मुझसे फिजिक्स की ये दीवार। फॉर्मूला पूरे याद किए, क्वेश्चंस लगाए 50,000, पर एग्जाम में समझ नहीं आया। शुरू कहाँ से करें मेरे यार, पुरानी बातें छोड़ो वो हो गई बेकार। अब IIT JEE का सबसे बढ़िया इंस्ट्रक्टर है पूरी तरह से तैयार। हम शुरू कर रहे हैं रिपीटर्स के लिए एक नया बैच, जहां बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, ताकि क्वेश्चंस देखकर डर नहीं, कॉन्फिडेंस आए। सिर्फ एक क्लास ज्वाइन करें, फर्क अपने आप समझ आएगा। कहते एक बार गणेश और कार्तिकेय में बहस हुआ कि तुम बड़े कि हम बड़े। निर्णय पहुंचा भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा करके आएगा वही बड़ा होगा। कार्तिकेय ने बैठे मोर पर चल दिया, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की। वापस आए कार्तिकेय, कहा मैं घूम आया, मैं बड़ा। भगवान शंकर ने कहा नहीं, गणेश जी ने पहले घूमा। कहा कैसे, ये तो कहूं गए नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा पिता जो है वो आकाश से बढ़कर के हुआ करता है, माता पृथ्वी से बढ़कर के हुआ करता है। कहते हैं पिता आकाश माता पृथ्वी। गणेश जी ने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, तो उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर गणेश जी प्रथम गिने गए, और जबकि कार्तिकेय त्रिलोक का भूमंडल की परिक्रमा कर, लेकिन बड़े नहीं गिने गए। बोले गोविंद भगवान की। कहते पितर प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता। जहां पर माता पिता प्रसन्न है वहां पर देवताओं का आगमन होता है। अगर माता पिता असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, तो कितना धर्म कराओ, कितनी यात्रा करो, तीर्थ हो जाओ, लेकिन भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। कहते हैं जिसकी माता पिता घर में मौजूद हो उसको तीर्थ पे जाना मुनासिब नहीं। जिसके माता पिता घर में मौजूद हो उसको तीरथा पिता घर में मौजूद हो। जिसके माता पिता घर में मौजूद हो उसको तीर्थ पे जाना मुनासिब नहीं। जिसके माता पिता घर में मौजूद हो उसको तीर्थ पे जाता है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जब जगत का पिता पालने वाला है गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिर्षियों, आज गोकर्ण जी ने देखा, क्या देखा कि पिता आत्मदेव जी आज रो रहे हैं, धुंधकारी मार रहा है और पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी को गलानी हुई। धुंधकारी जब चला गया तो गोकर्ण जी ने जाकर के समझाया पिताजी अब अभी समय है, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, जितने नाते हैं सब स्वार्थवश जुड़े हुए हैं, स्वार्थवश। परवर कहते हैं कितने धन तो धरा के बीच में यूं ही पड़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे,
जब अंत का दिन आए, ये सब प्रभु की है लीला, समझदार भी समझ सके ना। Look at this. I have two phones here. On the left, I'm opening Amazon